मी बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अब तो हम लोगों को कहते हैं कि अपने घरों में पेट रखें ताकि बच्चों का थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इस पे अच्छा हो, इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा एनिमल्स की मदद के अलावा और इंसानों के लिए क्या क्या करते हैं आप? इंसानों के लिए सेहरी बहुत मुश्किल होती है। सेहरी रात को आप 3 बजे जा रहे हैं, बहुत फिर मुश्किल। 5 बजे घर आ रहे हैं, सेहरी मुश्किल काम। मैंने वो चूज़ किया, मैं कि नहीं मैं सेहरी कराऊँगा, क्योंकि पेट भरा आदमी रोज़ा सर्वाइव कैसे करेगा वो? तो वो ज़्यादा मुश्किल था, वो मैंने पूरा कंटिन्यू किया पूरे साल। सालों साल, यानी कि हर रमज़ान में। और मैं ये जो ब्रिज है रमज़ान टू अनदर रमज़ान, उसको फ़िल करना चाहता हूँ। कि उन्होंने बच्चे ही थे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं तो उनके जिगरे पे हैरान थी कि इतने बहादुर हैं वो कि उन्होंने इतना बहादुर भी हैं और पता नहीं अंदर से क्या है उनके अंदर कि उन्होंने उस कुत्ते पे वो फ्यूल डाल के आग लगा देते उसको। बहुत छोटे बच्चे थे। तो जब हुआ वहाँ थोड़ा-सा तमाशा तो उनके माँ-बाप से जब पूछा, उन्होंने कहा भाई काटता है ना ये हमारे बच्चों को। तो इसका क्या प्रोडक्टिव सॉल्यूशन है कि स्ट्रीट डॉग्स अब से ज़्यादा हो जाते हैं कुछ इलाकों में, तो उनको फिर ज़हर ही दिया जाता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? वैक्सीन न्यूट्रल करें उसको, उनकी अफ़ज़ाइश को रोक दें। और जो आपके मोहल्ले में 5 हैं डॉग, तो उनको जब तक वो उनकी ज़िंदगी है उनको जीने दें, ताकि उसके बाद ना आए, और बाकी इनको शिफ्ट कर दें। इनको हाईवे पे कहीं पे ऐसे सफारी टाइप का बना दें, जहाँ आम ज़्यादा ना हो। जहाँ पे जो भी ये काटने वाला डॉग हो ना, उसको शिफ्ट कर दें, सफारी बना दें, और वहाँ पे वो मारने से बेहतर है हम उसको और मुंतकिल कर दें किसी और जगह पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक्स विद हानिया। इंसानियत आजकल एक ऐसी एबिलिटी है या एक ऐसी खूबी है जो कि बहुत रेयर हो गई है। बहुत कम इंसान अब पाए जाते हैं। इंसान एज़ अ मखलूक तो हमें बहुत नज़र आते हैं, लेकिन जो एक इंसानियत है वो बहुत कम नज़र आती है। हम अक्सर देखते हैं कि रोड पे हम चल रहे होते हैं, किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है जैसे, तो उसमें भी लोग वीडियो बनाने पे ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं बजाय से कि उसकी कोई हेल्प करें। अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, वहाँ पे जो है एनकाउंटर चल रहा था, कोई पुलिस मुकाबला चल रहा था, तो वहाँ पे देखा गया कि बल्कि एक साहब जानने वाले हैं, देखा भी मैंने नहीं देखा बट वो मुझे अपनी ज़ुबानी ये बता रहे थे कि एक बच्चे को गोली लग गई। तो उन्होंने लोगों ने आके उनकी गाड़ी बजाई क्योंकि वो गाड़ी में थे कि भाई इसको हॉस्पिटल ले जाओ। तो उन्होंने ये प्रेफ़र किया कि वो खुद भाग जाएँ, उस बच्चे को अगर उठा के हॉस्पिटल लेके जाएँगे तो उनके गर्दन पे मसला आ जाएगा, उनसे सवाल-जवाब होंगे, कहीं वो फँस ना जाएँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं भाई मैं नहीं लेके जा रहा। और वो वहाँ से चले गए, डिस्पाइट कि वहाँ पे सिर्फ़ उन्हीं की गाड़ी मौजूद थी। इंसानियत अगर हो हम में तो शायद हम अपने से ज़्यादा उस बंदे का या उस चीज़ की फ़िक्र करें जिसको जिस वक़्त हेल्प की ज़रूरत है। ये तो हो गई इंसानों की बात। जब इंसानों की हम मदद नहीं कर रहे और हम प्रेफ़र करते हैं कि हम वीडियो बना लें ताकि हमारा कंटेंट वायरल हो जाए या हम अपनी जान बचा लें और किसी मसले में ना फँसें, तो अगर एक जानवर किसी मसले में है, जानवरों को तो हम देखते हैं कि हम उल्टा उनको मिस्ट्रीट करते हैं, पत्थर मारते हैं, इस तरह की चीज़ें जानवरों के साथ करते हैं। हम इंसानों के नहीं है, जानवरों के क्या होंगे? तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इंसान कहने के अभी भी काबिल हैं। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, मेरे गेस्ट हैं एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि वो मेरे शो पर यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनका वो मशहूर हैं एनिमल एम्बुलेंस के नाम से। तो आज हम उनसे बात करते हैं कि ये नाम उनको क्यों मिला और आखिर ऐसा क्या काम है जो वो करते हैं और वो इंसानियत इस तरह फैला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। फैसल, बड़ा अच्छा लगा मुझे एनिमल एम्बुलेंस का नाम जो कि आपको मिला है, और जो जितना मैंने आप पे रिसर्च किया तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन इंसान होने के नाते आपने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे पास बहुत होगा तो मैं मदद करूँगा या बहुत ज़्यादा की नीड है इंसानियत की, या क्या बोलेंगे उसको, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के लिए। आपने जितना था उतने में ही आपने रास्ते निकाल लिए। थोड़ा बताएँगे कि क्या है, आपने कैसे ये स्टार्ट किया? क्यों आया आपके ज़हन में ये ख़्याल कि आप एक इस तरह का काम आपको करना चाहिए? रमज़ान में मैं जो खाने प्रोवाइड करता था, या सेहरी, इफ्तारी, तो उसमें मैंने ये देखा कि जब मैं सेहरी के लिए रात को निकलता था, तो मैं जानवरों को भी देखता था कि वो के इधर-उधर फिर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, देखें, फीलिंग्स एनिमल्स की और ह्यूमन की सेम है हर तरह से। उनकी भी 2 आँखें हैं, नाक है, फीलिंग्स है, साँस है, तकलीफ़ है, सर्दी है, गर्मी है, उनकी भी भूख है। हुँ। तो मैंने जब ये कैंपेन जब अपनी शुरू की, तो मैंने देखा कि नहीं, उन कॉन्सेप्ट बहुत कम है कि आप एनिमल्स के लिए लोग बहुत ज़्यादा करते नहीं हैं। वहाँ बहुत गैप था। तो मैं फ़ोकस मेरे जो है ना 75% एनिमल्स पे लग गया। बाय नेम वन मैन एम्बुलेंस, तो बाइक पे एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस एम्बुलेंस एक आपका दिल ही एक एम्बुलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। एक दिल एम्बुलेंस होना चाहिए। अब आप ये देखें कि किसी के दिल में
खाना मैं भी दे रहा हूँ, हम्म खाना दूसरे भी देते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो खाना दे रहे हैं उसमें ज़हर दे रहे हैं। तो उनका जिगरा कितना बड़ा है, उनका दिल कितना बड़ा है किसी कि जानदार की जान ले कि लेना। जान ले रहे हैं, तो उनको कोई फीलिंग्स ही नहीं है। उन्होंने जाकर उसको मदर डॉग है उसको ज़हर दे दिया, बच्चे भी साथ में पड़े हुए हैं। बजाय इसके कि उसको फ़ीड कराएँ, उसको कैल्शियम की कमी है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है फूड की, कैल्शियम की, खाने की, प्रोटीन की, तो वो बजाय इसके उसको ज़हर दे के मार अच्छा, अगर इस बात से मैं एक बात निकालूँ, अगर ये चीज़ हम उन लोगों से बात करें जो ज़हर देते हैं या जो इस तरह के एक्शंस करते हैं कि भाई उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को जो है ज़हर दे दिया, तो उसका वो बड़ा एक रीज़न आपको ये देते हैं कि भाई इतने ज़्यादा हो गए थे, हमारी ज़िंदगी अज़ाब कर दी थी, हमारे बच्चे घरों से नहीं निकल सकते थे, बच्चों को काट रहे थे। तो आपके पास इसका क्या एक प्रोडक्टिव सॉल्यूशन है इस चीज़ का? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह काम कर रही थी, तो कटी पहाड़ी पे जाती थी मैं। तो वहाँ मैंने देखा कटी पहाड़ी पे अगर जाने का आपका इत्तेफ़ाक हुआ हो कि वहाँ तो शायद पैदा हुआ बच्चा भी रोड पे आ जाता है। ठीक है? हर साइज़ का बच्चा जो चलने या क्रॉलिंग करने के काबिल था, वो उस गलियों में था। अब वहीं पर कुत्ते भी थे। ज़ाहिर है अब एक स्ट्रीट डॉग है, वो जो है न्यूटर्ड नहीं है, उसकी वैक्सिनेशंस नहीं हुई हुई हैं, अगर वो किसी बच्चे को काट लेता है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, मैंने अपनी आँखों से ये वाक़या देखा कि उन्होंने बच्चे ही थे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं तो उनके जिगरे पे हैरान थी कि इतने बहादुर हैं वो कि उन्होंने इतना बहादुर भी हैं और पता नहीं अंदर से क्या है उनके अंदर कि उन्होंने उस कुत्ते पे वो फ्यूल डाल के आग लगा देते थे उसको। बहुत छोटे बच्चे थे। तो जब हुआ वहाँ थोड़ा-सा तमाशा, तो उनके माँ-बाप से जब पूछा, उन्होंने कहा भाई काटता है ना ये हमारे बच्चों को। तो इसका क्या प्रोडक्टिव सॉल्यूशन है कि स्ट्रीट डॉग्स अब से ज़्यादा हो जाते हैं कुछ इलाकों में, तो उनको फिर ज़हर ही दिया जाता है। क्या करना चाहिए इसके लिए? वैक्सीन है, न्यूट्रल करें उसको, उनकी अफ़ज़ाइश को रोक दें। और जो आपके मोहल्ले में 5 हैं डॉग, तो उनको जब तक वो उनकी ज़िंदगी है उनको जीने दें, ताकि उसके बाद ना आए, और बाकी इनको शिफ्ट कर दें। इनको हाईवे पे कहीं पे ऐसे सफारी टाइप का बना दें, जहाँ आवाम ज़्यादा ना हो। जहाँ पे जो भी ये काटने वाला डॉग हो ना उसको शिफ्ट कर दें, सफारी बना दें, और वहाँ पे वो मारने से बेहतर है हम उसको और मुंतकिल कर दें किसी और जगह पर। रिलोकेट कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और हमारे पास शायद इस तरह के इदारे मौजूद हैं, ईदी वगैरह शायद रेस्क्यू भी करते हैं। अब वो रेस्क्यू करके उनके साथ क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, मेरे इल्म में थोड़ी-सी कमी है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएँ, आपने आपके पास बाइक थी? वसाइल जितने थे आपने उसी का काम निकाल लिया। तो आप क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे जा रहे हैं, आपको एक ज़ख्मी एक कुत्ता मिला है, ठीक है? आप ह व्हाट इज़ योर प्रोसेस? क्या करते हैं आप उसके साथ? एक तो ये होता है कि मुझे कॉल्स आती हैं फीमेल्स की, ज़्यादातर फीमेल्स ही इसमें इन्वॉल्व हैं। अल्लाह ने उनको ही हिदायत दी है कि ज़्यादातर वही फ़ोन करती हैं, और उनका एहसास है, उनके दिल में एहसास है। तो मैं जब देखता हूँ, तो अब एक तो फ़ोन आया कि जी मुझे कंप्लेन आ गई, मैंने जाके पिक कर लिया। लेकिन एक मैं खुद जा रहा हूँ, हुँ। जो मुझे पता है और सिर्फ़ मेरे अल्लाह को पता है कि यहाँ पे ये बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मैं उसको पिक कर लेता हूँ, और उसको मैं जहाँ पे भी शेल्टर, ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है, वो खुद भी कर लेता हूँ, हालाँकि कोई नहीं देख रहा होता है। हुँ। ये है। अच्छा, अभी पिछले दिनों से मैं देख रही हूँ कि हमारे पास जो है एनिमल हॉस्पिटल्स और वेट काफ़ी बढ़ गए हैं। वरना एक ज़माने में तो मुश्किल नज़र आती थी कोई एनिमल क्लिनिक, अब माशाल्लाह इसका रुझान बढ़ रहा है, पेट कल्चर आ रहा है। अब तो शायद मी बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, अब तो हम लोगों को कहते हैं कि अपने घरों में पेट रखें, ताकि बच्चों का थोड़ा-सा मेंटल हेल्थ इस पे अच्छा हो, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा एनिमल्स की मदद के अलावा और इंसानों के लिए क्या-क्या करते हैं आप? इंसानों के लिए सेहरी बहुत मुश्किल होती है। सेहरी रात को आप 3 बजे जा रहे हैं, बहुत फिर मुश्किल। 5 बजे घर आ रहे हैं, सेहरी मुश्किल काम। मैंने वो चूज़ किया, मैं कि नहीं मैं सेहरी कराऊँगा, क्योंकि पेट भरा आदमी रोज़ा सर्वाइव कैसे करेगा वो? तो वो ज़्यादा मुश्किल था, वो मैंने पूरा कंटिन्यू किया पूरे साल। सालों-साल, यानी कि हर रमज़ान में। और मैं ये जो ब्रिज है रमज़ान टू अनदर रमज़ान, उसको फ़िल करना चाहता हूँ। मैं नहीं हुँ। चाहता हूँ कि सिर्फ़ रमज़ान में ही समोसे रखे हों, और क्योंकि देखिए अल्लाह आपको पूरे साल खिला रहा है, और आप पूरे साल किसी को नहीं खिला रहे। अल्लाह 3 वक़्त खिला रहा है। और भूख सिर्फ़ रमज़ान में नहीं होती, पूरे साल भूख होती पूरे है। साल अल्लाह आपको खिला रहा है, फिर मैं तो एक खाना रोज़ाना के नाम से काम कर रहा हूँ, कि आप एक खाना दे दें। एक खाना ही एक मेरे बे एक अवेयरनेस ये दे रहा हूँ कि एक खाने का मतलब है कि आप एक खाना तो दे दें, लेफ्ट ओवर तो दे दें। और दे के जान छुड़ानी, या मैंने अक्सर देखे शॉपिंग बैग वगैरह में, आपने रोडों पे देखे, थैली बंधी हुई, उसके अंदर बिरयानी पड़ी हुई है। भाई आपने पैक करके क्यों रखी है? वो कौवा आ रहा है या कोई कुछ आ रही है बिल्ली, तो खोल ही नहीं पा रही उसको। तो उसको शॉपर को खोल दे, अक्सर मैं शॉप और पॉलीथीन वैसे ही प इतना नुकसानदेह है। तो मैं अक्सर जाके ना उसको खोल देता हूँ, ताकि हुँ। वो खा लें इसको, एनिमल्स। तो आपका क्या मैकेनिज़्म है? आप इसको क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 1 मील अ डे दे रहे हैं हर रोज़, तो उसके लिए फंड्स भी आते होंगे, या क्या आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं?
मैं तो मैनेज नहीं करता हूँ, अल्लाह मैनेज करता है, अल्लाह पाक कर देते हैं। हर चीज़ में अल्लाह पाक ने आसानी रखी है, आपकी विल होनी चाहिए, आपके विज़न होने चाहिए, तो अल्लाह पाक ऐसी आसानी करता है कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद आसानी से हो जाता है। कि पहले रमज़ान में मेरे पास सिर्फ़ 5 लोगों की सहरी के पैसे थे हुँ। और बिल्कुल लास्ट एंड जैसे कल रमज़ान है तो मुझे मेरे एक भाभी बनी हुई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप पूरे महीने उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया कि आप पूरे महीने सहरी कराएँ, तो ये अल्लाह कराता है। तो हम इस शो के तवज्जुद से ये मैसेज भी दे सकते हैं उन लोगों को जिनको नेकी में पार्ट लेना है, छोटा-सा रोल अदा करना है कि वो फैसल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो रमज़ान के अलावा भी पूरे साल लोगों की मदद कर सकें और भूखों को खाना खिला सकें, जो एक बहुत बड़ी इबादत भी है। फैसल मुझे बताएँ, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है? आप क्या करते हैं? देखिए, हमारा तो एजुकेशन काउंसलिंग का बिज़नेस था जो कि कोरोना की वजह से थोड़ा-सा ऑफ हो गया। फिर मैंने ये एनिमल्स के फूड, बर्ड्स के, पैरट्स के फूड से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। फूड को पूरा तैयार करना, उसको पैक करना, फिर ऑनलाइन इसको सप्लाई करना, फिर घरों में देना। तो इस तरह से मुझे खुशी होती है अगर कोई जानवर खाना खा रहा है, उसको देख के या सप्लाई कर रहे हैं, रात को 3 बजे भी मैं जाके कहीं पे फूड दे रहा हूँ। परिंदा है, उसके 5 बच्चे हैं, वो भूखा है। तो ये रिलेटेड मेरा एक बिज़नेस ही यही हो गया है अब। तो ये आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं? या कोई जी। कारखाना है? जी, मैं खुद बनाता हूँ। खुद बनाते हैं। बनाता हूँ मैं ठीक है, तो आपका कोई कारखाना है? कारखाने की छत है मेरी, घर की छत है, उस पे कमरा है बहुत बड़ा। घर में ही बनाते हैं, पैकिंग वगैरह भी उसी में ही पैकिंग होती वगैरह है? भी उसी में कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके साथ और लोग हैं इसमें या आप अकेले सब करते हैं? नहीं मेरे भाई मेरी हेल्प करते हैं। हुँ। भाई मेरी एक भतीजी है छोटी-सी, बहुत हेल्प करती है। अच्छा, जी, जी। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, अगर हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एनिमल फूड की डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ ग्रोइंग बिज़नेस, इसमें मतलब अगर कोई अर्निंग के उससे आ रहा हो, तो अर्निंग है इसमें? जब तक आपको शौक नहीं होगा ना किसी बिज़नेस में, हुँ, आपका हुँ। दिल नहीं लगेगा, तो अर्निंग नहीं होगी। अपने पैशन को ही अपना काम आप बनाएँ। अब बेदिली से पैक कर रहे हैं और हुँ, कह रहे हैं यार उसको दे दूँ, नहीं दूँ, दिल ही नहीं है आपका तो वो आप फिर शौक नहीं है आपका दिल ही नहीं है कि यार आप किसी को खाना खिला दें, आपका दिल ही नहीं है, पॉट पड़ा हुआ है सूखा, उसमें पानी नहीं है, अब आप गुज़र गए। अच्छा मैंने देखा गार्ड बैठे हुए हैं, पानी पड़ा हुआ है, खुद पानी पी रहे हैं, सूखा पॉट पड़ा हुआ है। तो मैं कहा ये टैंकी है यार, ये पानी है। मैं उनके सामने जाके बोतल से पानी डाल रहा हूँ, वो देख रहे हैं। ये उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी दूर से आके पानी दे रहा हूँ, वहीं से वहीं पानी दे दें। देखिए हिस को कहेंगे या मेरे ख़्याल से हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं ना, चिप ही फिट नहीं है। चिप जो है ना फिट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी अगर कहूँ, तो अगर मेरे करीब में भी है तो शायद मेरे दिमाग में नहीं आएगा कि यार मैंने इसको भरना है, यू नो? क्योंकि हमारा माइंडसेट उस तरफ नहीं है या हमने उस तरफ अपना अटेंशन दी भी नहीं है कि हमारे अलावा और भी जानदार हैं यहाँ पे। पौधों को पानी देना लोग भूल जाते हैं, प्लांट्स रख तो लेते हैं घर में, लेकिन पानी देना भूल जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि दिमाग में ही नहीं आ रही ना एक बात उनके। अब आपके चैनल के थ्रू आएगी ना, अवेयरनेस आएगी ना, तबलीग होगी ना। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। और मैंने अभी इस पहले भी एनिमल राइट्स पे एक शो किया था, वो भी बहुत अच्छा रहा। और आप सही कह रहे हैं कि ख़वातीन में शायद ये चीज़ ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों के पास कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं और वो लेडीज़ ही मोस्टली पाली होती हैं। इसका क्यों ऐसा? मर्दों में क्यों नहीं है ये चीज़? देखें, आपको क्या लगता है? अल्लाह की तरफ से मैंने फीमेल्स गर्ल्स अभी मेरे पास 3 रेस्क्यू हैं, आपके प्रोग्राम के बाद में 3 रेस्क्यू हैं मेरे पास। हुँ। तीनों फीमेल हैं, तीनों लड़कियाँ हैं। तो वो नहीं उठा सकती जाके पुल के पास से, वो उठाने जाएँगी तो 20 लोग आ जाएँगे उनके उनके ऊपर कि उन बजाय उसको हेल्प करने के। तो वो हम उनका एक हाथ बनते हैं, राइट हैंड, कि हमने कहा चलो यार उसकी उनकी ख्वाहिश है, हमने पिक किया और उसको ट्रीटमेंट के लिए दे दिया, शेल्टर दे दिया। तो वही एम्बुलेंस होती है कि आप किसी के काम आ जाएँ। तो ये तो रात को नहीं लड़की जाके 3 बजे रात को कोरंगी से जाके डॉग उठा लेगी इतना बड़ा। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ, ज़ख्मी जानवर तो ज़्यादा खतरनाक, वैसे बोलते हैं ज़ख्मी से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, ठीक है? वो ज़ख्मी है, तो वो तो अपने करीब वैसे ही किसी को नहीं आने देगा। आप ये किस तरह मैनेज करते हैं? हमला नहीं करते जानवर आप पर? करते काटते हैं, हैं, कुछ करते करते हैं? हैं, करते हैं। तो इसके लिए ट्रेन्ड होना भी ज़रूरी है। फिर देखिए बस वही है कि शौक है ना, तो आपको फिर खुद पता चल जाता है उसको। और जानवर भी देखता है कि भाई ये कौन है, कोई पागल है, कौन है ये वो समझ रहा है मारने आए हैं, मैं गोश्त दे रहा हूँ, समझ रहा है कि इसमें ज़हर है। तो वो खौफ। खौफ, तो उसके लिए इक्विपमेंट वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं, हम उस तरह से उसको कैच करते हैं, कैप्चर करते हैं, हुँ। जिस तरह का केस होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि ज़ख्मी कुत्ता अगर जा रहे हो, उससे करीब भी जाओगे ना, तो वो आप पे अटैक करेगा क्योंकि वो खुद डरा हुआ है। तो वो भी आगे से अपनी जान तो बेचारा बचाएगा ना। तो इसको जब आपने रेस्क्यू कर लिया, आप उसको खुद ट्रीटमेंट देते हैं, आप किसी हॉस्पिटल या शेल्टर पहुँचाते हैं उसको, आपको ट्रीटमेंट देने आती है? केस पे डिपेंड करता है। अगर बेसिक ट्रीटमेंट है तो मैं तो कर देता हूँ ट्रीटमेंट उसकी, मैं बर्ड्स की बेसिक पेट्स में की। क्या आता है? बेसिक में होता है कि भाई उसकी सफाई कर दी, ड्रेसिंग कर दी, उसको फर्स्ट एड दे दी, हुँ, बायोडीन लगा हुँ। दिया, उसकी तकलीफ दूर कर दी।
फिर आ जाता है वेट के पास, आप ले जाएं, फिर इंजेक्शन वगैरह लगा दें। इंजेक्शन मैं भी लगा सकता हूँ, लेकिन जो काम जिसका है वो शायद वही वो बेहतर समझता है, वो अच्छी बिल्कुल बात है। उसके बाद फिर शेल्टर, इस तरह। और ये होता है बाज़ दफ़ा कि बिल्कुल सर्वाइव कर जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो उनको रिलीज़ कर देते हैं उन्हीं के एरिया में वापस। मजीद जख्मी होने के लिए। मज़ीद ज़ख्मी होने के लिए उनका एक इलाका होता है ना, वहीं पैदा हुए हुए बिल्कुल सही। शेल्टर्स हैं हमारे पास एनिमल्स के, एनिमल्स के कराची में है, ट्रस्टवर्दी शेल्टर्स हैं। हैं, कुछ हैं। अब हॉस्पिटल की भी बात अभी आपने सॉरी बताई थी, तो मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में एक दफ़ा ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक डॉग इंजर्ड था, मैं लेके गया, तो उन्होंने कुछ पैसे माँगे, कितने पैसे होंगे रात को रखने के। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास तो इतने से मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, आप रख लो। उन्होंने नहीं रखा डॉग को, उन्होंने डॉग को वापस कर दिया। यही तो मैं कह रही हूँ, तो यानी सिर्फ ये पैसों के लिए, कैसे मैनेज करते हैं आप ये? पैसों के लिए उन्होंने वापस कर दिया। तो मैंने बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे कि आप एक इतना बड़ा हॉस्पिटल लेके बैठे हो और आपने सिर्फ़ 1000-1500 रुपए के लिए जो कम पड़ रहे थे, आपने डॉग को वापस कर दिया, यानी कि आपके दिल में उसका एहसास नहीं है। आपने क्या किया उसका फिर? फिर मैंने नेक्स्ट किसी और के पास जाके उसको वन नाइट स्टे पे हुँ। पाया। फ्री शेल्टर्स हैं हमारे पास जानवरों के? फ्री शेल्टर्स हैं। हैं? जी, जी। अच्छा, जैसे एक है कि हम ट्रस्ट कैसे करें? आप इतनी बड़ी नेकी करके, रिस्क भी लेके अपने ऊपर आप एक एनिमल को रेस्क्यू करके एक शेल्टर तक पहुँचा रहे हैं ना, तो आप श्योर होते हैं कि यार ये सही जगह पहुँचाया है मैंने? डू यू गो बैक एंड चेक? कभी ऐसा हुआ है कि आपने जाके फ़ॉलो अप लिया हो? फ़ॉलो अप करना पहले था, हुँ। लेकिन टर्म एंड कंडीशन अब सख्त हो गई हैं क्योंकि लोग लड़ जाते हैं। अब लोगों ने किसी ने एक डॉग दे दिया, बिल्ली दे दी, अब शेल्टर के पीछे कि बिल्ली ऊपर क्यों देख रही है, नीचे क्यों देख रही है, सुबह की वीडियो क्यों नहीं भेजी, रात को खाना क्यों नहीं खाया, हुँ। खिचड़ी क्यों नहीं खाई, तंग करते हैं। हुँ। तो देखिए, इससे बेहतर है कि वो रोड पे मर जाए, इससे बेहतर है कि वो शेल्टर में चला जाए। देखिए, अल्लाह पूछेगा उससे जिसने देखा, फिर मुझसे पूछेगा अल्लाह कि आपने सही पहुँचाया, नहीं पहुँचाया। फिर शेल्टर से पूछेगा कि आप अब आपके तो हम तो सेफ हो जाएँगे, वो भी सेफ हो जाएँगे, शेल्टर पकड़ा जाएगा अगर वो नेगेटिव करता है उसके साथ। हर कोई अपनी कैपेसिटी में नेकी करे, बाकी अल्लाह पे छोड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये बताएँ फैसल, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि आप गुज़रते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ते में इस तरह की कोई चीज़ मिली, तब आप हेल्प करते हैं या आप स्पेशली आउट ऑफ द वे जाते हैं, ढूँढते हैं कि मुझे मिले कोई जानवर, इसको हेल्प की नीड हो? ऐसा भी होता है? होता ये है कि देखिए मेरे पास तो रात को ही असल में मेरी है, रात की सर्विसेज़ है मेरी मेन। तो रात को ही मुझे 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे फ़ोन आते हैं, तो मैं अब मेरे पास देखिए मैं 3 रेस्क्यू है, मैं 3 के लिए जा रहा हूँ और दरमियान में मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं उसको पिक कर लूँगा, हुँ। उसको छोड़ूँगा नहीं। कितना है, कितनी फ्रीक्वेंसी एक दिन में आपको कितने ज़ख्मी जानवर मिल जाते हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, इस सवाल का मकसद ये है कि हम एज़ अ कौम कितने बेहिस हैं कि हम जैसे मैं भी कहीं यहाँ से घर जाऊँगी, मेरा भी एक रास्ता है। मुझे तो नज़र ही नहीं आया कोई ज़ख्मी जानवर, नज़र भी आएगा तो शायद ये उलट के देखूँगी भी नहीं। आपको बहुत हाँ, क्योंकि आपने मेरे दिमाग को चिप इंसर्ट कर दी है ना, और इंशाल्लाह इस शो के बाद और लोगों के दिमाग में रही हो। लेकिन मुझे ये बताएँ कि हमारे यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी है इस चीज़ की कि हमें ज़ख्मी जानवर मिलेगा और हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाएँगे? दिन में कितने हो जाते हैं आपके पास? कम से कम भी जो होते हैं ना, अब 3 होते हैं, 3 होते हैं। व्हिच इज़ अ वेरी बिग नंबर, मतलब अगर 390 3 हो गए, जानवर महीने के 90 हो गए। महीने के 90, और वो जो नज़र आ रहे हैं, अब वो जो ना इधर है जो बेचारे छुप गए हैं, मर गए हैं, मर गए तड़प हैं। के कहीं गिर गए हैं। अब तो कराची का जो हाल है, हर जगह नाले, गड्ढे, हम जब इंसान नहीं बच रहा तो वो बेचारे बेज़ुबान और जिनको शऊर नहीं है, वो तो कैसे ही होंगे। ठीक है फैसल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इस शो से हम फैसल का नंबर भी चलाएँगे, अगर आपको भी कोई इस तरह का ज़ख्मी जानवर नज़र आता है, खुद मदद नहीं कर सकते, तो आप फैसल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये एनिमल एम्बुलेंस है, वन मैन शो है। ये भी नहीं इन्होंने माँगा किसी हुकूमत से या इदारे से कि भाई मुझे तुम गाड़ी दो कि मैं जानवर को लेके जाऊँगा, ये बाइक पे ही अपनी सर्विस देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। फैसल से मिलने के बाद आज 2 मैसेज मैं देना चाहूँगी कि नेकी ना करने का कोई बहाना नहीं होता। अगर आप नेकी करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए करें और ये मत सोचें जितना आपके पाँव हैं, जितनी आपकी हैसियत है, उसी में नेकी कर सकते हैं हम। हम जो ये सोचते हैं, हमें अल्लाह इतना देगा तो हम ये करेंगे, हमें गाड़ी देगा तो हम एम्बुलेंस बनाएँगे या व्हाट्सोएवर। उनके पास जितने वसाइल हैं, वो उसी में मदद कर रहे हैं। सिर्फ़ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फैसल, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। कोई और मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज सिर्फ़ एक छोटा-सा मैसेज ये है कि ये डॉक्टर्स के लिए है कि देखिए एनिमल्स के डॉक्टर्स हैं, वो जब अब लिखते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो ऐसे लिखते हैं कि वो समझ ही नहीं आती और वो मेडिकल स्टोर वाले को समझ में नहीं तो आती। इंसान वो के लिए भी वो असर है। हाँ, इंसान के लिए भी लिखते हैं, जानवर के लिए। उनकी गलत दवाई लिखने से, गलत राइटिंग से कोई जानवर मर जाएगा तो अल्लाह पूछता है
कि आपको कितना टाइम लगता है कि आप बड़े अल्फ़ाबेट में एक साफ-साफ लिख दें, आप फ़ीस ले रहे हैं। तो ये जो मैसेज है कि भाई काइंडली इसको देखें, ऐसे नहीं लिखें क्योंकि मेडिकल स्टोर में ज़्यादातर तो अनपढ़ होते हैं, उठा के कोई भी दवाई दे देते हैं। इंसानों में तो वो फिर डील करे हुए उनको आइडिया होता है कि क्या लिखा है, लेकिन जानवर वाक़ई ये बहुत डिफरेंट किस्म का मैसेज है, ये शायद दिमाग में नहीं आता किसी के कि आप क्योंकि डॉक्टर्स वाक़ई ऐसे ही लिखते हैं। तो मेडिकल स्टोर वाला शायद इंसानों की लैंग्वेज तो समझ लेगा, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है आप लेके जाएँ प्रिस्क्रिप्शन वो बोलते हैं क्या हुआ है भाई? वो अपना दिमाग चला के हाँ, ये शायद यही लिखा होगा क्योंकि उसको नॉलेज होती है, इस चीज़ की एक्सपीरियंस है। बट जानवरों में तो नॉलेज की बहुत कमी है। तो वाक़ई ये गलत मेडिसिन से क्या गलत सिर्फ मेडिसिन से वो मर जाएगा, लेकिन ये थोड़ा-सा एहसास करना चाहिए कि अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप फ़ीस ले रहे हैं, आप फ्री तो नहीं कर रहे ना। तो इसका तो डॉक्टर्स राइटिंग को इम्प्रूव करें और राइटिंग आपको खैर इतना पढ़ लिख के लिखना तो आता ही होगा, थोड़ा तमीज़ से 2 सेकंड ज़्यादा लगा के लिख लें। थैंक यू सो मच वैसे दैट इज़ अ वेरी, वेरी यूनिक मैसेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए गेस्ट के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।